क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस सेकंड बुक है हमारी और एमसीक्यू क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। चैप्टर हमारा दूसरा, एक दल के प्रभुत्व का दौर, यानी कि एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को। और आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें हमारा क्लास 12th ईएसपी न्यू ग्रुप के नाम से, ताकि आपको सारी जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, जानकारी है, वो आपको यहाँ पे मिलेगी। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसकी पीडीएफ भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन की इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ही मिल जाएगी। ठीक है, आप वहाँ ज्वाइन करें तो आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। ऐप आप हमारी ज़रूर डाउनलोड कर लो। इस ऐप के अंदर आप एमसीक्यू क्विज में जाकर, डेली क्विज में जाकर, वहाँ पे बहुत सारे क्विज हमने डाल रखे हैं अलग अलग सब्जेक्ट के। आप एमसीक्यू क्वेश्चन कर सकते हैं और आपको पता भी लग जाएगा कि उसमें स्कोर के आप कितने मार्क्स ले पा रहे हैं। तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तैयारी हो जाएगी। ठीक है, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर प्ले स्टोर पर भी जाकर डायरेक्ट सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री नोट्स आपको चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए eklavyastudypoint.com और यहाँ पे आप जाके हमारे नोट्स पढ़ सकते हैं। स्टेप आपको बता देता हूँ, गूगल पे जाना है, eklavyastudypoint.com सर्च करना है, आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी, इस पर क्लिक करना है। इस प्रकार से हमारी वेबसाइट खुलेगी। इस 3 डॉट पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कैटेगरी आ जाएगी। फिर क्लास 12th में आप जब जाओगे तो आपके सामने ये सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे और आप इन सब्जेक्ट में जाके इनके नोट्स पढ़ सकते हो। कुछ सब्जेक्ट के नोट्स अभी डाले नहीं हैं, जल्दी ही आपके वो सब्जेक्ट के नोट्स भी डाल दिए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हमारे पहले क्वेश्चन से इस चैप्टर को। तो एमसीक्यू क्वेश्चन ध्यान से देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो चुनाव आयोग था इसका गठन कब हुआ। तो इसका आंसर है हमारा 1950 में। ठीक है, चुनाव आयोग कब बना था, 1950 में। सेकंड क्वेश्चन है हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ, या फिर देखिए यहाँ पे एक और शब्द आता है अंगीकृत हुआ। कई बार ऐसे पूछा जाता है कि हमारा संविधान कब अंगीकृत हुआ, यानी कब बना, बनकर तैयार हुआ। तो आपको इसको ध्यान रखना है, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949। 4 ऑप्शन है आपके सामने। इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा 26 नवंबर 1949। क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती ये कर देते हैं, वो 26 जनवरी 1950 की तारीख को सही मानते हैं, क्योंकि उस तारीख को हमारा संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ, बल्कि उस तारीख को हमारा संविधान लागू हुआ था। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखो। अगर पूछे अंगीकृत कब हुआ तो आपका आंसर क्या होगा, 26 नवंबर 1949। और ये पूछे कि कब बनकर तैयार हुआ तो हमारा आंसर कब होगा, 26 नवंबर 1949। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि कब लागू हुआ तब आपका आंसर होगा 26 जनवरी 1950। या फिर एक और शब्द आता है इसके लिए, अमल। कहते हैं कि कब अमल में लाया गया, तब आपका आंसर क्या होगा, 26 जनवरी 1950। दोनों कंफ्यूजन दूर कर दिए। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है बहुत संभल के इसका आंसर देना। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। तो इसका आंसर होगा आपका सुकुमार सेन, यानी ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने कि चुनाव आयोग में कब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी कि जो ईवीएम होता है जिसके जरिए चुनाव होते हैं, ईवीएम का प्रयोग जो है, इस्तेमाल जो है वो शुरू हुआ था, कब से। तो 1990 का दशक है, इसका जो अंतिम वर्ष है, इस समय में क्या हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी, ईवीएम के जरिए वोटिंग कराई जाती थी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ से दोस्ताना रिश्ते न रखते हुए अमेरिका से भारत को नजदीकी संबंध बनाने की वकालत निम्नलिखित में से किस पार्टी ने की थी। इस पार्टी ने यह कहा था कि भारत को यूएसएसआर से ज्यादा दोस्ती ना रखते हुए यूएसए से दोस्ती बढ़ानी चाहिए। कौन सी पार्टी है इसमें से, ध्यान से देखिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा स्वतंत्र पार्टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर आपके सामने है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक बार देखें क्वेश्चन नंबर 6। स्वतंत्र पार्टी जो है इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है। ऑप्शन आप ध्यान से देखें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी या सी राजगोपालाचारी। तो देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपको पता है जनसंघ से संबंधित है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। आचार्य नरेंद्र देव जो है वो सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित है, यह ऑप्शन नहीं होगा। अब इन दो में से आपका एक ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, नाम आपको याद रखने हैं, ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7वां क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने। अब यहाँ पे देखो, बिहार बोर्ड या झारखंड बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वहां पे इस तरीके से कंफ्यूज किया जाता है। अगर भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो आपका आंसर सी राजगोपालाचारी ही होगा। बच्चे क्या करते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन लगा के आ जाते हैं।
तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे भारतीय शब्द लिखा हुआ है अगर आपके सामने, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेवंथ का इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी राजगोपालाचारी, यानी कि ऑप्शन आपको यहाँ पे बी लगाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, आसान है बिल्कुल आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंघ की स्थापना जो थी वो कब हुई थी? तो आप सभी बता देंगे 1951। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा, आसान भी है बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब टूटकर दो हिस्सों में बटी? आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और जैसा कि मैंने आपको कल फॉर्मेट बताया था वीडियो में कैसे आंसर बताना है, मैं वीडियो के लास्ट में भी बताऊंगा, उसी फॉर्मेट में अपना आंसर दें, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, कमेंट में मुझे आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 10 का बताइए, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में संचार मंत्री, खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? ऑप्शन देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, रफी अहमद किदवई, मौलाना अबुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देख लो, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, रफी अहमद किदवई, ठीक है। चलिए 12 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किन देशों में वहां का संविधान एक ही पार्टी को देश में शासन करने की अनुमति देता है? क्वेश्चन नंबर 12, चीन, क्यूबा, सीरिया या फिर सभी? तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सभी, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर आप देखें सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है? आज के लिए आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन, आप कमेंट में बताएंगे सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है। इसका आंसर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। तो ये आप देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ, केरल की सरकार जो थी, आपको पता है कि केंद्र की जो सरकार थी उसने उसको बर्खास्त कर दिया था, आपने चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। तो वो कौन से आर्टिकल के अनुसार था, कौन से अनुच्छेद के अनुसार किया गया था? आर्टिकल 352, 356, 360 या 361? आपके सामने 4 ऑप्शन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14, तो यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 356, यानी कि आर्टिकल 356 के अनुसार यहाँ की सरकार को, केंद्र की सरकार ने बर्खास्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखो, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री का पद जो था वो किसको मिला था? तो ये हो जाएगा राजकुमारी अमृता कौर, ठीक है, राजकुमारी अमृता कौर जो थी, इनको मिला था ये वाला पद। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को कितनी सीटें मिली? ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पार्टी थी ये सेकंड नंबर पे रही थी। पहले नंबर पे कांग्रेस थी जिसने 364 सीटें जीतकर भारी विजय प्राप्त करी थी, सेकंड नंबर पे कम्युनिस्ट पार्टी रही थी। तो आपको बताना है कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का, ठीक है। आपका लिए तीसरा क्वेश्चन है आज का ये। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के पहले चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें मिली थी? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 364 सीटें मिली थी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भारत के पहले आम चुनाव कब हुए? देखिए ये 1951-52 हो जाएगा, ठीक है। 51-52 में हुए थे, लेकिन इसको 1952 का ही चुनाव कहा जाता है क्योंकि खत्म 52 में हुए थे सब कुछ, तो आप इसको 1951-52 का चुनाव आप ऑप्शन में लगाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल शुरू हुआ था? अब देखो ये सेम क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, पर मैंने आपसे वहां पे थोड़ी सी लैंग्वेज को अलग कर रखा था, आपको वहां पे पता होना चाहिए क्वेश्चन में क्या पूछा है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है, यहाँ पे लिखा है पूरे देश में। मैंने यहाँ पे ये नहीं पूछा कि ईवीएम से चुनाव कराना कब स्टार्ट किया था, तो आपको पता है 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में किया था, बट मैंने क्वेश्चन में पूरे देश लिखा है, यानी कि यहाँ पे पूरे देश में जब ईवीएम से चुनाव होने लगे थे, तो ये बात है 2004 तक की। तो समझ गए, तो यहाँ पे आंसर हमारा 2004 होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ना है कभी भी पेपर देते वक्त। आखिरी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20, कह रहे हैं कि प्रथम चुनाव के समय देश में कितने मतदाता थे? जो पहला चुनाव था उस समय देश में कितने मतदाता थे? 10 करोड़, 15 करोड़, 17 करोड़ या फिर 22 करोड़? तो ये आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। मैं आपसे 4 से 5 क्वेश्चन पूछ चुका हूँ इस वीडियो के अंदर। आपको आंसर जो है कुछ इस फॉर्मेट में देने हैं। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, आपका जो भी नाम है आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपके जो क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन मैंने आपसे जो भी क्वेश्चन की नंबरिंग होगी यहाँ पे, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन नंबर 20 भी पूछा है, तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का ये ए होगा, या बी होगा, सी होगा, या जो जो क्वेश्चन पूछे उसकी नंबरिंग लिखोगे पहले, उसके बाद आपको उसका सही ऑप्शन लिखना है, ठीक है। तो मैं वेट करूंगा आपके आंसर का, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत। एक बात का ध्यान रखें, हो सकता है आपके सिलेबस के अंदर ये चैप्टर इस साल डिलीट हो कोविड की वजह से, बट दूसरे बोर्ड में है, इसीलिए मैंने ये चैप्टर करवाया है, ठीक है।
तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें एक बार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।